क्या आप भी अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाते? क्या आपको इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है जिसके कारण आप आगे पीछे की कुछ भी नहीं सोच पाते? आखिर इस क्रोध का कारण क्या है? व्यक्ति का अपने क्रोध पर नियंत्रण न पाना, यह किस कारण होता है? क्या अहंकार ही क्रोध की जड़ है? क्या हम इसे कुछ आसान उपायों से अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं? इस समस्त की जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध होगी। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक रोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। व्यक्ति का अहंकार ही उसके क्रोध का मुख्य कारण बनता है और अगर हम क्रोध पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जो करना होगा वह अपने अंदर के अहंकार को खत्म करना होगा, क्योंकि क्रोध ही व्यक्ति के जीवन का दुख का सबसे बड़ा कारण होता है और इसी अत्यधिक क्रोध के कारण व्यक्ति कई बार जन्म मरण के इस चक्रव्यूह में फंसता जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल और राहु की युति अगर कुंडली में बनती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक क्रोध करने वाला बन जाता है। अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखें तो क्रोध का मुख्य कारण जो है वह सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि, राहु, इन्हीं ग्रहों को इसका एक मुख्य कारण माना गया है, क्योंकि सूर्य को सहन शक्ति का प्रतीक माना जाता है और चंद्र को शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों का प्रतीक, तो मंगल आक्रामक है। यदि कुंडली में सूर्य, चंद्र और मंगल एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार से संबंधित हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर अहंकार को बढ़ा देते हैं। व्यक्ति का स्वभाव अत्यंत गुस्सा करने वाला बन जाता है। ऐसा व्यक्ति बात बात पर लड़ाई झगड़ा करता है, दूसरों के ऊपर रौब जमाता है। वैदिक ज्योतिष में मंगल को वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, दुर्घटना, आग, बिजली, हथियार जैसे चीजों का कारक ग्रह माना गया है और राहु को आकस्मिकता, घटना, दुश्मन, षड्यंत्र, ऊर्जा, बुरे विचार और छल का कारक माना गया है। इसी वजह से कुंडली में मंगल और राहु का एक साथ बैठना नकारात्मक परिणाम देने वाला बन जाता है। अब मैं आपको बताता हूं मंगल और राहु के युति से व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। व्यक्ति की कुंडली में मंगल और राहु का एक साथ विराजमान होना, उनकी युति बन जाना अत्यंत कष्ट देने वाला योग बन जाता है। कुंडली में मंगल और राहु का योग जिस भी भाव पर बनता है वह योग उस भाव को प्रभावित करेगा, उससे संबंधित क्षेत्रों पर वह संघर्ष की स्थिति पैदा कर देगा। अगर किसी व्यक्ति के लग्न भाव पर यह योग बनता है तो व्यक्ति के स्वास्थ्य के प्रति यह नकारात्मक परिणाम देगा। उस व्यक्ति को अपने जीवन भर में कई प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यही अगर द्वितीय भाव में यह योग बनता है तो व्यक्ति को आर्थिक रूप से जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि इसे धन भाव माना जाता है, परिवार भाव माना जाता है। परिवार में भी व्यक्ति के वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति हमेशा बनती रहेगी। इसी प्रकार अन्य जिस भी भाव में यह योग बनता है उस भाव से संबंधित यह परेशानियां व्यक्ति को जरूर देगा। इसके अलावा भी व्यक्ति की कुंडली में यह मंगल और राहु की युति व्यक्ति को बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। आमतौर पर तो हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत क्रोध स्वाभाविक होता है, लेकिन अगर कुंडली में मंगल और राहु का योग बन जाता है तो व्यक्ति के क्रोध का स्तर जो होता है वह इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि व्यक्ति चाहकर भी अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता। ऐसे में होता क्या है, कई बार वह ना चाहते हुए भी कोई ऐसा कदम उठाता है जिसकी वजह से उसे जीवन भर इसकी सजा मिलती है। जिसकी कुंडली में यह योग बनता है ऐसे व्यक्तियों को दुर्घटनाओं का भी अक्सर सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों के शत्रुओं की संख्या में भी दिन प्रतिदिन वृद्धि होते जाती है। कई बार न चाहते हुए भी ऐसे व्यक्ति बिना किसी मतलब के वाद विवाद या लड़ाई झगड़े में फंस जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने घर में भी मतभेद की स्थिति पैदा कर देता है। यह योग व्यक्ति को निरंतर कर्ज में डुबोता जाता है और
आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संघर्ष की स्थिति पैदा कर देता है। अगर स्त्री जातक की कुंडली में राहु और मंगल का योग बनता है तो ऐसी स्त्री जातकों का वैवाहिक जीवन अशांत रहता है। अगर मंगल ग्रह राहु से पीड़ित हो जाता है तो ऐसी स्त्रियों को पति सुख भी नहीं मिल पाता और वैवाहिक जीवन में कई प्रकार के संघर्ष का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर किसी कुंडली में यह योग बनता है तो इस योग का निवारण कैसे करें, इसके क्या उपाय करें जिससे इस योग का असर धीरे धीरे कम होने लगे। इसके लिए सर्वप्रथम व्यक्ति को हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना अत्यंत आवश्यक बन जाता है। अगर व्यक्ति शुद्ध हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करता है तो व्यक्ति के जीवन में यह जो समस्याएं हैं इनमें धीरे धीरे कर कर कमी आनी शुरू होती है। इसके अलावा मंगलवार का व्रत कर कर और मंगलवार व्रत के दिन नित्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़कर जो यह दुर्योग है इसके अशुभ परिणामों में धीरे धीरे कर कर आप कमी ला सकते हैं। यह जो मंगलवार का व्रत करें कम से कम 21 मंगलवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा शनिवार के दिन साबुत उड़द अगर आप दान करते हैं तो इससे भी इस दुर्योग के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल सकती है। अगला उपाय है ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का रोजाना नियमानुसार जाप कर कर भी इस दोष के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। हर मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाकर भी इस दोष के बुरे प्रभावों को धीरे धीरे कर कर कम किया जा सकता है। रोजाना मस्तिष्क पर सफेद चंदन लगाने से भी इसके बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है। चांदी का छल्ला या कड़ा अपने हाथ में सोमवार के दिन धारण करने से इसके बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है, क्योंकि जो सफेद छल्ला और कड़ा होता है वह चंद्र का प्रतीक है और चंद्र मन का कारक है। अगर आप मन को मजबूत कर ले तो आप क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो इसके लिए यह उपाय भी कारगर साबित होता है। संभव हो तो चांदी के गिलास में पानी पिए, बड़े बुजुर्गों का नित्य पैर छुएं और आशीर्वाद लें। हर मंगलवार को 8 मीठी रोटी बनाकर कुत्ते को खिलाएं, इससे भी इसके बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है। इसके अलावा मंगलवार के दिन गुड़, लाल वस्त्र या लाल अन्य सामग्री गरीबों में दान कर कर भी आप इसके बुरे प्रभावों से बच सकते हैं। तो यह था व्यक्ति में क्रोध आने का कारण, जो राहु और मंगल की युति से इस क्रोध पर व्यक्ति अपना नियंत्रण नहीं रख पाता है और इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस सब के उपाय बताए। उम्मीद करता हूं आपको यह पसंद आया होगा। जो दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।